मेडिटेशन वननेस का मंत्र कैसा लगा? मस्त था ना। सी आप देखो कि कोई भी चीज़ ना यूनिवर्स टाइम टाइम पे मतलब उसको हमारे सामने लाती है। अब इट्स लाइक अ मेडिसिन फॉर अ यूनिवर्स, इट्स अ मेडिसिन फॉर ह्यूमन सर्विस, इट्स अ मेडिसिन फॉर ऑल द किंगडम, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स, सबके लिए ये मेडिसिन है करके। तो कोई उसको म्यूज़िकली डाउनलोड करता है, कोई शब्द से उसको डाउनलोड करता है, कोई एक्सप्रेस करता है और कोई उसको हीलिंग का एक ज़रिया बना देता है। अल्टीमेटली हमें ये 5 एलिमेंट्स को हील करना है। इज इट राइट? तो अभी हमको क्या है ना कि कल जो मैं बातें बता रहा था आपको कि जो भी आपकी छोटी बड़ी चीज़ों को अगर वननेस पे लाना है तो आपके पास अभी ये 3 चीज़ है। एक तो ये सिंबल्स है, फिर ये मंत्र है और तीसरा ये म्यूज़िक है करके। इज राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने सोचा और वो वननेस में आ गया, ऐसा होगा नहीं है। बिकॉज हर पार्टिकल, चाहे वो थॉट पार्टिकल है, उसको सारी 5 एलिमेंट से गुजरना पड़ेगा। इमोशनल पार्टिकल है, उसको 5 एलिमेंट से गुजरना पड़ेगा। हमारे ऑब्जेक्टिव पार्टिकल है, उसको 5 एलिमेंट से गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये फिज़िकल लेवल पे एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है, ये जब बजता है तो इसको एयर से जाना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी से जाना पड़ता है, हमारे इमोशनल वाटर एलिमेंट से जाना पड़ता है, हमारे हार्ट से एयर से जाना पड़ता है, हमारे ईथर में वो इवेपरेट होता है कि नहीं, जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस होता है। तो आप सोचो कि कोई भी चीज़ ऐसे डायरेक्ट वननेस में नहीं आती, उसको एक एक करके हर चीज़ को उसका एक्सपीरियंस दिला के ही हमको भेजना पड़ता है। हम एक सीड्स भी ज़मीन में डालते हैं अर्थ एलिमेंट में, फिर उसमें पानी डालते हैं, फिर उसमें सनलाइट आता है, फिर उसको वो ऑक्सीजन बाहर निकालता है, कार्बन को अंदर लेता है, उसके बाद फिर ऐसा फ्रूट बाहर आता है, वेजिटेबल बाहर आता है। इज इट? तो हमारे भी जो भी थॉट प्रोसेस हैं उसको भी हम ये सारे प्रोसेस से पास होते हुए उसका एक्सपीरियंस लेंगे सारी चीज़ों का। ऐसे ही आप नहीं कर सकते हो। मतलब आप देखते हो कि इवन मैरिज सेरेमनी में भी हल्दी भी लगाते हैं, मतलब चावल भी यूज़ करते हैं, अग्नि भी यूज़ करते हैं। इज इट राइट? मंत्र यूज़ करते हैं, मतलब हर प्रोसेस में ये 5 एलिमेंट्स आ जाते हैं, पंच महाभूता आ जाता है करके। तो अभी हम लोग कोई भी चीज़ के लिए ये मेडिटेशन करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे, उसके बाद हम विजुलाइज करेंगे कि ये चीज़ वननेस में आ गई है। बिकॉज जब यूनिवर्स को आप कमांड करते हो या डिमांड क्रिएट करते हो ना, तो वो सप्लाई करता है, तब तक वो सप्लाई नहीं करता है। तो कल मैं वहाँ पे भी टॉक में बता रहा था उन लोगों को कि आपको ना कोई एक ग्रुप को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल के जेल में कैदी है, आज उनके लिए हम वननेस के लिए ये हीलिंग करेंगे। हॉस्पिटल में पेशेंट है, उनके लिए वननेस करेंगे। कोई इंसान आज वेंटिलेटर पे है, उसके लिए वननेस करेंगे। किसी की एग्जामिनेशन चल रही, किसी का इंटरव्यू चल रहा है, किसी को आज जॉब के लिए हम वननेस में प्रे करेंगे, किसी के बिजनेस के लिए करेंगे। जब हम ये करते जाएंगे ना, तो धीरे धीरे ना हमारे पार्टिकल्स जो वननेस के सिंबल्स के साथ जाएंगे, ट्रैवल करेंगे ना, वो कहीं ना कहीं कैच करेगा। बिकॉज ऐसा कैसे कैच करेगा? आप कितनों को पकड़ पकड़ के हील करोगे और कौन आएगा आपके पास हीलिंग लेने के लिए? लेकिन ग्रुप ऑफ द पीपल ना इस दुनिया में, इस संसार में मौजूद है। कभी वो आरटीओ पुलिस है जो बेचारे रोड सड़क पे इतने धूप में गर्मी में खड़े रहते हैं और ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, हम उनके लिए वननेस का प्रे करेंगे, उनके लिए वननेस की हीलिंग करेंगे। इज इट राइट? ये जो कूली होते हैं, है ना, सामान उठाने वाले, उनके लिए हम करेंगे। कोई माइंस में काम करते हैं, कोयले में काम करते हैं, ज़मीन के अंदर जाके, हम उनके लिए करेंगे। तो यूनिवर्स के लिए हम अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए वननेस की हीलिंग की प्रैक्टिस करनी है। इज इट राइट? हम उन सारे गुरुओं के लिए भी वननेस की प्रैक्टिस करेंगे जो हो सकता है वो एक ही सिस्टम में हो या एक ही एलिमेंट के साथ काम करते हो। हम सारे रिलीजियस लोगों के लिए हम वननेस के लिए हीलिंग करेंगे कि वो दूसरे रिलीजन को भी एक्सेप्ट करे, दूसरे कैटेगरी को भी एक्सेप्ट करे और वो उनको भी वननेस की नज़र से देखे, है ना। क्योंकि कितना भेदभाव जो है ना इस दुनिया में, उसका कलेश है, और वो भेदभाव का एक्चुअली कोई फाइनल रिजल्ट नहीं है। फाइनल रिजल्ट मतलब किसी का फ़ायदा नहीं है, कहने का मतलब है कि बॉम्ब ब्लास्ट किया, क्या फ़ायदा हुआ? किसी का मर्डर किया, क्या फ़ायदा हुआ? किसी का रेप किया, क्या फ़ायदा हुआ? किसी की बैक बिचिंग की, क्या फ़ायदा हुआ? मुझे बताओ, अल्टीमेटली जो भी आदमी सोचता है मुझे ये करना है,
उसका लास्ट फायदा क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो अभी ये 3 सिस्टम समझ लो। पहले एक साइकिल में आपको आज समझाता हूँ। पहले नथिंगनेस से शुरू हुआ, राइट, फिर होलनेस में आया और फिर वननेस में आया, फिर वापस नथिंगनेस में जाएगा, फिर वापस होलनेस में जाएगा, फिर वापस वननेस में आएगा। इज इट राइट? मतलब नथिंगनेस, शून्य से, फिर होलनेस में आया, होल आया, होलसम आया, फिर वननेस में आया, फिर वापस नथिंगनेस, फिर वापस होलनेस, फिर वापस नथिंगनेस। तो ये चीज़ों का एक साइकिल बना रहेगा ऐसा करके। तो कोई भी चीज़ शून्य में आई, शून्य में जाएगी, लेकिन वननेस के बाद शून्य में जाएगी। पूरी चीज़ें नहीं जा सकती है। इज इट राइट? आप कबाड़ में जो भी कचरा देते हो ना, वो लोग उसको जलाते हैं अग्नि से, मतलब जो भी कूड़ा कचरा रहता है जो ये, उसके बाद वो उसको आग लगाते हैं, उसका धुआं होता है ना, धुआं होता है, और धुआं होने के बाद वो आकाश में जले जाता है और बारिश आती है, वाटर एलिमेंट आके और उसको पूरा बुझा देता है, तो वो वननेस में आ गया, नथिंग हो गया वापस। तो हर चीज़ को ना इस ब्रह्मांड में जो भी हमने लाइफ में छोड़ा है ना, उसको आपको वननेस में लाना पड़ेगा। समझ तो आज आ गई है, लेकिन पहले काफ़ी चीज़ें अधूरी छोड़ी है ना आपने। कहीं डिज़ायर छोड़े हैं, कहीं एंगर छोड़ा है, कहीं फियर छोड़ा है, कहीं इनसिक्योरिटी छोड़ा है, कहीं पे कोई कंपटीशन एटीट्यूड छोड़ी है। तो जो भी चीज़ें छोड़ी है ना, ऐसा सोचो वो सारी चीज़ें जो ब्रह्मांड में आपने पार्टिकल्स छोड़े हैं, थॉट, इमोशंस के, एक्शन के, वो सारे वननेस में आ गए और वननेस से नथिंगनेस में गए। ये प्रोसेस समझे कि नहीं? प्रोसेस समझे कि नहीं? उसके बाद में वापस वो एक नया होलिस्टिक अप्रोच रहेगा, होलनेस में आएगा नथिंगनेस के बाद, फिर उसका एक नया एक्सपीरियंस होगा। ये रिसाइकल बीन है यूनिवर्स का। लेकिन रिसाइकल बीन में क्या होता है ना कि उसके बाद एक इवॉल्व वर्जन आना चाहिए, मतलब नथिंगनेस के बाद एक नया वर्जन आना चाहिए। जैसे कोई आदमी जन्म लेता है ना, अब पुराने थॉट के साथ, पास्ट लाइफ के साथ जन्म लेता है ना, तो वो एक्चुअली नथिंगनेस से नहीं आया, वो वननेस से जन्म नहीं लेता है, वो किसी थॉट प्रोसेस से लेता है, किसी इमोशन प्रोसेस से लेता है। इज इट क्लियर और नॉट? मतलब अभी आप कोई एक फूड खाते हो, फूड को भी आप एक इमोशंस के साथ अंदर लेते हो, एक थॉट के साथ अंदर लेते हो, तो आपका फूड भी स्टमक में ना, वननेस में नहीं है, वो किसी एक थॉट इमोशन प्रोसेस के साथ है। क्लियर हो गया ना आपको? राइट? तो हम क्या करेंगे, आप खाते वक्त भी वो वननेस, पानी पीते भी वननेस का भाव लाएंगे, बातें करते भी वननेस का भाव लाएंगे। तो धीरे धीरे कैसा होगा ना, हमें कोई चीज ऐसी अधूरी छोड़नी नहीं पड़ेगी यूनिवर्स में। इज इट राइट? अधूरी नहीं छोड़नी पड़ेगी। मतलब लोगों को ये लगता है कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर ली तो इसका मतलब अब भगवान उसके अंदर आ गया। नहीं, अब भगवान अंदर वननेस में आ गया। ये पत्थर है ना जो कहीं भी बना है, वो कहीं कहीं आकार दिया गया था, किसी का नाम से आकार दिया गया था, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा तो वननेस की होती है। तभी तो सारे इंसान उसकी दर्शन कर सकते हैं, सारे लोगों को फायदा हो सकता है। राइट? अभी हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और कोई क्रिश्चियन बंदा जाएगा तो हनुमान जी थोड़ी बोलेंगे यार तू बाहर निकल, तेरे लिए मेरी प्राण प्रतिष्ठा थोड़ी हुई है, ऐसा थोड़ी बोलेंगे वो। ये तो इंसान सोचता है ये हिंदू का मंदिर है, ये क्रिश्चियन का चर्च है, ये सिख का गुरुद्वारा है। एक्चुअली नहीं है। ये जितने भी स्पॉट्स बने हैं ना, ये वननेस के स्पॉट है, ये हम उसको कैटेगराइज करते हैं। इज इट राइट? तो लोग भी जो यहाँ दुनिया में बने हैं ना, हम उनको कैटेगराइज करते हैं, हम उनको डिस्टिंग्विश करते कि ये तो ये बोर्ड का स्टूडेंट है, ये तो ये बोर्ड का, ये तो ये कॉलेज का, ये तो ये कैटेगरी का है, ये तो ये डिग्री का है, हम उसको कैटेगराइज करते हैं। इज इट राइट? जब एक बच्चा ना ए फॉर एप्पल सीखता है ना, तब उस बच्चे को ये नहीं बताया जाता आज मैं तुझे ए फॉर एप्पल पढ़ा रहा हूँ ना, ये बीकॉम के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये बीएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। ऐसा कभी सुना है आपने? मेरे को बताओ। तो शुरुआत पढ़ाई की वो वननेस वाली ही थी। इज इट राइट? लेकिन बच्चा जैसा बड़ा होता है ना, हम उसको बोलते तुझे ये डिग्री लेनी है, तब वो बोलता है मैं इंग्लिश मीडियम से आया हूँ और मैंने ये डिग्री ली है। लेकिन आप मुझे बताओ, ऐसे कोई भी शुरुआत है ना, वो शुरुआत कभी भी जजमेंटल पार्ट से नहीं होता है, शुरुआत वो वननेस से ही होता है।
जैसा बच्चा एक जन्म लेता है ना, वो वननेस से ही जन्म लेता है। उसको ये नहीं पता कि मैंने जन्म लिया तो ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ऐसा थोड़ी वो सोच के जन्म लेता है। इज इट राइट? काफ़ी टाइम तक ना वो वननेस में ही रहता है। फिर हम उसको बोलते हैं इसको पापा बोलो, इसको मम्मा बोलो, इसको दादी बोलो, इसको अंकल बोलो, इसको आंटी बोलो। फिर हम उसको वननेस से हम होलनेस में लेके आते हैं, एक उसको सृष्टि समझाते हैं। इज इट राइट? लेकिन वो वननेस से मरता भी नहीं है, वो वापस कुछ चीज़ों को लेके मरता है। तो आप मुझे बताओ वो कैसे फिर नथिंगनेस में आया? नहीं आया ना। तो क्वांटम साइंस यही समझाता है कि हर बार कुछ ना कुछ मेमोरीज लेके प्लस माइनस लेके वो आता है। कुछ अच्छी मेमोरीज लेके आता है, कुछ बुरी मेमोरीज लेके आता है। तो वननेस में हमको ये अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जब आप करोगे ना तो आपके साथ जितने लोग हैं ना वो वननेस में आना शुरू हो जाएंगे। और आप देखोगे अरे धीरे धीरे मेरे घर में तो सारे लोग हार्मोनी में आ गए, सारे लोग वननेस में आ गए। मतलब कोई किसकी टांग नहीं खींच रहा है, कोई किसके बारे में बुरा नहीं सोच रहा है, कोई किसकी ईर्ष्या नहीं कर रहा है, कोई कंपेयर नहीं कर रहा है, किसी की जेलसी नहीं है। क्योंकि यहाँ से वननेस स्टार्ट हुआ और वो होलिस्टिक अप्रोच करके सब वननेस में आ जाएंगे। और एंड ऑफ द लाइफ में सब लोग नथिंगनेस से चले जाएंगे। तो उसका रीबर्थ एकदम रिफाइंड वे में होगा कि नहीं? या तो होगा ही नहीं, और होगा तो फ्री विल से होगा, कोई कर्मा से उसका रीबर्थ ही नहीं होगा। इज इट राइट? ये सारे जो नागा साधु है ना, ये सारे वननेस में, उनको तो पता भी नहीं भी हम कौन से रिलीजन से हैं, कौन से कल्चर के हैं, कौन से कास्ट के हैं, कौन से ग्रीड के, कुछ भी नहीं पता। मतलब ऐसे ही बैठे रहते हैं वो लोग, उनको तो जेंडर भी नहीं पता रहता है, तभी तो वो कपड़ों का भी उनको कोई कॉन्शियसनेस नहीं है ना। जैसे छोटे बच्चों को भी तो जेंडर का पता नहीं ना, तो इसी तरह से ये बड़े बड़े नागा साधु है, इनको भी पता नहीं। वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, शरीर भी गायब हो जाता है, शरीर आ जाता है, बस दिस इज वननेस एंड दिस इज नथिंगनेस। इज इट क्लियर? उनके पास बॉडी भी है तो एक स्ट्रक्चर है, लेकिन अंदर से वो वननेस में है। तो कोई भी बोलता है बाबा आशीर्वाद दो, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई मंत्र नहीं, कुछ भी नहीं देते वो, बस ऐसे करते हैं करके। और नहीं भी करते बिकॉज उनको पता ही नहीं इसका करना क्या है, वो तो ऐसे ही बैठे रहते हैं। आप देखना कभी भी कुंभ के मेले में उनके कोई एक्सप्रेशन नहीं होते, कोई एक्शन नहीं होता है। बिकॉज क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि भाई ये क्या है, ये कुंभ का मेला क्या है, ये लोग क्या आए, क्यों आए, कहाँ से आए, कुछ भी नहीं पता है। ये वननेस में है। तो हम भी धीरे धीरे है ना, हमको कोई भी चीज़ रिएक्टिव नहीं लगेगी, हम इतने प्योर ऑब्जर्वेशन में आ जाएंगे, प्योर अवेयरनेस में आ जाएंगे, क्योंकि ये वननेस का ऑब्जर्वेशन है। वननेस का ऑब्जर्वेशन नहीं रहेगा तो जजमेंट आ जाएगा। बोलते ना नज़र हटी दुर्घटना घटी। इज इट राइट? जब आप गाड़ी चलाते हो ना, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हो, भले गाड़ी आप अपनी चलाते हो, लेकिन आप एक्चुअली वननेस में हो। आपको सब गाड़ियों का पता है कि आजू बाजू में कौन सी स्पीड में है, कितने डिस्टेंस में है, तो आप आराम से अपनी गाड़ी चला लेते हो। लेकिन जब आप वननेस में नहीं हो ना तो आप एक्सीडेंट होता है, क्योंकि अवेयरनेस चला गया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा कि नहीं? ये जितने भी कैमरे मैन हैं, जो भी छोटी एक मूवी बनाते हैं या बड़ा मूवी शूट करते हैं, ये सारे कैमरे हैं ना, ये वननेस में, इनको कोई लेना देना ही नहीं कि सामने भजन कीर्तन चल रहा है या वल्गर सीन चल रहा है या आइटम सॉन्ग चल रहा है या कोई मर्डर सीन चल रहा है, क्राइम चल रहा है, कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि ये प्योर ऑब्जर्वेशन है ना। ऐसा नहीं बोलेंगे सामने मर्डर हो रहा है ना, थोड़ा लाल कलर छोड़ो यार, काला कलर छोड़ो, कहीं भजन के अरे थोड़ी वाइट एनर्जी थोड़ा ज़्यादा छोड़ो, ऐसा थोड़ी वो कैमरा बोलता है। इज इट राइट? तो हम ह्यूमन बीइंग कैसे है ना, गॉड की विजन के साथ आएंगे, दैट इज परमानेंट वननेस। गॉड कभी भेदभाव नहीं करता। हमने देखा टेररिस्ट अटैक भी हुआ, ऐसा भी हुआ, वैसा भी हुआ, भूकंप भी आया, फ्लड भी आया, गॉड को कोई लेना देना नहीं है। इज इट राइट? जिसने जैसा किया है उसका वैसा हिसाब किताब होते रहेगा, क्योंकि वो वननेस में, उनको वो नथिंगनेस में करना है, तो वो क्यों इंटरफियर करें। इनको ना प्रॉफिट किसी को देना है, ना लॉस किसी को देना है। इज इट राइट? उनको इतना पता है ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल का काउंटर पार्टिकल ये है, राइट? तो ये दोनों जो भी कर रहे हैं, ये अपना हिसाब किताब पूरा कर रहे हैं। तो वो क्यों पार्शलिटी करेंगे, मैं ये मुझे प्रे करता तो मैं इसको सपोर्ट करूंगा, ये प्रे नहीं करता तो इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ऐसे राइट? तो काफ़ी बार हम बोलते हैं जब कुछ नेगेटिव चीज़ होती है, भगवान ऐसे लोगों को कैसे सपोर्ट करता है, हम बोलते कि नहीं, इसको कैसे मारने दिया, इसको ये ऐसा कैसे करने दिया। बिकॉज भगवान को वननेस में लाना है, भगवान को नथिंगनेस में लाना है।
तो वो करने देंगे कि नहीं? इज इट राइट? तो हम भी कैसा है ना, आज के बाद ऐसा ही सोचेंगे वी आर जस्ट अ कैमरा, और कैमरे को कोई इमोशंस नहीं होते। इज इट राइट? कैमरा प्योर ऑब्जर्वेशन में होता है। इज इट राइट? उसके बाद भले लोग उसको एडिट करें, उसमें म्यूजिक डालें, उसमें कुछ कंटेंट डालें, उसको कुछ भी क्रॉप करें, कुछ भी करें, कुछ भी फिल्टर लगाएं, लेकिन एक्चुअली जब वो कैमरा शूट करता है तब उसको कोई लेना देना नहीं होता है। इज इट राइट? तो अपने आप को ना हमेशा ये सोचो, माई 2 eyes आर जस्ट लाइक अ कैमरा एंड आई हैव टू परफॉर्म द रोल ऑफ कैमरा, दैट इज वननेस। इज इट क्लियर? वननेस मतलब समभाव से देखना करके। कभी आपकी कोई भी एक लेफ्ट आई ऐसे नहीं बोलेगी कि तू ये देख, राइट आई बोलेगी तू ये देख, ऐसा नहीं बोलेगा। दोनों अपने एक जैसा ही देखते हैं हर चीज़ को। कोई मदर भी ऐसा नहीं कि मैं ये ब्रदर को ज़्यादा प्यार दूँ, इस बेटे को ज़्यादा दूँ, इस बेटे को नहीं दूँ, ऐसा नहीं, क्योंकि उनका भी लव वननेस वाला होता है। भले बच्चा सोचता है कि तू इसको ज़्यादा प्यार करती, इसको नहीं करती है, ऐसा नहीं है। और अल्टीमेटली ये मदर अर्थ की क्वालिटी भी वननेस वाली है। उसको ऐसा नहीं लगता है कि मैं ना ये सनफ्लावर है ना, इसको मैं जल्दी उगा देती हूँ, और ये जो कांटे वाले हैं ना, ये कैक्टस है ना, इसको मैं कम उगाती हूँ, ऐसा नहीं करेंगे। जहाँ पे भी जो चीज़ अवेलेबल है वहाँ पे वो उसको प्रोत्साहन देगी। इज इट राइट? तो आपको भी क्या करना है ना, ये सोचना है कि सृष्टि हर चीज़ का बैलेंस कर रहा है और मुझे उस बैलेंसिंग को ऑब्जर्व करना है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, हमें ये इंटेंशन लाना है कि सृष्टि हर चीज़ को बैलेंस करती है और मुझे उस बैलेंसिंग को ऑब्जर्व करना है, एब्जॉर्ब नहीं करना है, इंटरफियर नहीं करना है। तो आप वननेस में जल्दी आओगे। आपके बिहेवियर पैटर्न में वननेस चाहिए, आपके कैरेक्टर में वननेस चाहिए, आपके नेचर में वननेस चाहिए, तो ये वननेस का आपको रिट्रीट का फ़ायदा होगा। बिकॉज ये तो हमने एक आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, कॉन्सेप्ट को अप्लाई कितना परसेंटेज करते नहीं है आप पे डिपेंड होता है करके। इज इट क्लियर? जो भी आपकी बॉडी एक्टिविटी यहाँ पे की, आपके अंदर शेम को निकाला, गिल्ट को निकाला, फियर को निकाला, इनसिक्योरिटी को निकाला, हाय ये कहाँ टच कर रहा है, ये कैसे कर रहा है, ये कौन कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, ये मेल क्यों कर रहा है, ये फीमेल क्यों कर रही है, ये सारी चीज़ें ना, ये भेदभाव हमने कोशिश किया है यहाँ से निकालने का। इज इट राइट? तो ये जो आर्ट फॉर्म है ना, आर्ट फॉर्म क्या करती है कि कोई भी चीज़ को ना क्रिएटिविटी से क्लियर करती है। विदाउट क्रिएटिविटी ना कोई भी चीज़ ठीक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कुछ बोलना भी है ना तो एक्सप्रेस करके करना है, मतलब क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करना है, तो सामने वाला समझेगा। इज इट राइट? तो कोई आर्ट से मतलब म्यूजिक से समझाता है, कोई कलर से समझाता है, कोई ड्राइंग से समझाता है, कोई पेंटिंग से समझाता है, कोई डांस से समझाता है। ये सारी क्रिएटिविटी राइट ब्रेन की निकलेगी कब? जब आपको लगता है मुझे इसको वननेस पे लाना है, इस कॉन्सेप्ट को वननेस में लाना है। लेफ्ट ब्रेन तो सिर्फ उसको ये समझा सकता है कि इसको कितना क्या परसेंटेज दिया जाए, लेकिन एक्चुअल क्रिएटिविटी में कोई लॉजिक नहीं होती है। आप बड़े बड़े MM हुसैन की पेंटिंग देखो, आपको कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा। समझ में आएगा मुझे बताओ? कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आपको लगेगा ये क्या कर दिया करके। लेकिन जो उस पेंटिंग की एनर्जी को देख के उसको वननेस का भाव आता है ना, वो बोलेंगे ये 1 लाख रुपए भले मैं इसको खरीद लेता हूँ, क्योंकि वो बंदे को ना उसकी वैल्यू पता है कि इस डिज़ाइन से ना मुझे एक पीस मिला, इस डिज़ाइन से मुझे एक हैप्पीनेस मिली। इज इट राइट? जैसे हम बुद्धा की कैसे कोई स्टैचू लेके आते, कोई सोचता है ये स्टैचू लेके क्या करेगा, ये 12,000 15,000 1 लाख का स्टैचू लेके, लेकिन उसको उस चीज़ से एक वननेस फील होता है, तो वो लाएगा कि नहीं? इज इट राइट? तो जो भी चीज़ें ना इस दुनिया में है, उसका कनेक्शन अगर आप वननेस के साथ करोगे ना, तो सही में वो चीज़ होगी। मुझे लगता है ये क्रिस्टल मैंने पहना इसलिए मेरा वननेस ज़्यादा हो गया, मैंने ये जेमस्टोन पहना इसलिए मैं वननेस में ज़्यादा आ गया। तो उसको एंकरिंग वननेस के साथ करना है आपको। तो धीरे धीरे क्या होगा ना, आपके एक्चुअली है ना लाइफ प्रोसेस में ये वननेस आ जाएगा। इसलिए मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं हॉस्पिटल में जाता हूँ तो पेशेंट को लगता है क्या पापी लोग हैं, क्या कर्म किए हैं, सारे हॉस्पिटल में सड़ रहे, ऐसा नहीं लगता है। जेल में भी जाता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि क्या क्राइम किया है जेल में पड़े। मुझे लगता है सब लोग एक जैसे ही है। जैसे मैं एक सीनियर सिटीज़न में सेमिनार देता हूँ, वैसे ही मैं जेल में देता हूँ, वैसे ही समझो आपके रिट्रीट में देता हूँ, कहीं पे भी मुझे लगता है सब तो एक जैसे हैं। उसको मैं कैसे कैटेगराइज करूँ? ये तो लोग पूछते हैं आज कहाँ जाने वाले हो, कहाँ। मेरे लिए तो जाने के बाद तो सेम है, मेरे लिए पॉडकास्ट भी सेम है,
यूट्यूब पे जो टॉक भी देता हूँ वो भी सेम है। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ एक्सप्रेस करके इम्प्रेस करना है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एक वननेस का फ्लो आ रहा है ना, मैं उसमें रहता हूँ करके। इसलिए कोई मैं प्रिपरेशन नहीं करता हूँ कभी, कोई इसकी पीपीटी नहीं बनाता हूँ, कोई ऐसा कहीं लिख के नहीं आता हूँ कि आज मैं ये टॉपिक पे बोलूँगा, ऐसा करूँगा, क्योंकि वो वननेस फ्लो हो रहा है। तो सामने वाला बोलता भी है, अरे आज मुझे आंसर मिला, आज मुझे आंसर मिला, बिकॉज आपका जो मिसिंग कंपोनेंट था ना वो एक फ्लो हो रहा है हमारे ज़रिए। तो फिर मुझे आपको पूछने की क्या ज़रूरत है? इज इट क्लियर और नॉट? वो फ्लो होता है, तो आपको भी आज के बाद ना वो फ्लो होने दो। आप नेचर का ना एक क्या कहते हैं, एक मैसेंजर बन जाओ। और जहाँ जहाँ भी आसपास में लगता है ना मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, तो यहाँ ये लोगों का ये इम्बैलेंस चल रहा है, आपके ये वननेस के सिंबल फ्लो होंगे ना, उसका कहीं ना कहीं बैलेंसिंग हो जाएगा। उसका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, उसको जॉब अच्छा मिलेगा, उसको प्रोजेक्ट अच्छा मिलेगा, उसका फाइनेंस अच्छा होगा, उसका रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हुआ होगा तो शायद हो सकता है वापस उसके रिलेशनशिप अच्छे बिल्डअप हो। मीन्स आपको कोई एक थॉट इंडिविजुअली नहीं डालना है, आपको सिर्फ इतना इंटेंशन रखना है कि ये वननेस का ऑरा स्प्रेड हो रहा है। इज इट क्लियर? आप रोड पे चल रहे हो, गाड़ी में चल रहे हो, घर पे हो, तो भी ये करो कि घर में भी मेरी वननेस की एटमॉस्फेयर है। बिकॉज क्या होता है, आप वननेस में आ गए, धीरे धीरे ये चेप ये रोग सबको लग जाएगा। इज इट राइट? क्रिस्टल आप हाथ में पकड़े हो, हाथ में पकड़ के जब आप वननेस के सिंबल्स डालोगे, ये सोचना ये क्रिस्टल के थ्रू सबको वननेस की हीलिंग जा रही है। पहले आप कैसे सोचते थे, करुणा हीलिंग जा रही है, साइकिक हीलिंग जा रही है, मनी अबंडेंस की हीलिंग जा रही है। अब ये सोचना कि इसमें से ये वननेस की हीलिंग जा रही है, तो फिर आपको तो ज़्यादा एफर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली तो आपको वननेस में लाना है। पहले सोचना पड़ता था ना कि इसके लिए मैं क्या एफर्मेशन डालूँ, इसके लिए मैं क्या प्रोग्रामिंग करूँ। अब मुझे बताओ, ये वननेस के लिए फिर आपको और एडिशनल डालने की क्या ज़रूरत है? बिकॉज अब तो वननेस में तो वो उससे कनेक्ट हो गया और उसको तो पता है कि इसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ये एक्सेलरेशन होगा उसका, ऐसा नहीं होगा कि उसका कोई लॉस होने वाला है या कोई बड़ा प्रॉफिट होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा। वो चीज़ें जल्दी 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 उसको क्लियर होती जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे हम बोलते हैं ना, यार ये जल्दी जल्दी मेट्रो की लाइन चालू हो जाए, तो वो जल्दी अगर कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो एक मूवमेंट आ जाएगा, लोग बैठना शुरू करेंगे, लोग चढ़ना शुरू करेंगे, लोग उतरना शुरू करेंगे। इज इट राइट? लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन अटका पड़ा है, कितने लोगों की ट्रैफिक जाम होगी? इज इट राइट? तो यूनिवर्स ना हमारे थॉट प्रोसेस को ना लेके प्रोसेस करता है और किसी को तो ये मैसेज देता है कि यार अब ट्रैफिक जम गई, अब मेट्रो की ज़रूरत है, अब है ना लैंडलाइन से काम नहीं हो रहा, अब मोबाइल की ज़रूरत है। कोई तो आविष्कार कर रहा है कि नहीं? कोई तो हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है कि नहीं? इज इट राइट? मतलब आज जो हमें ज़रूरत है वो चीज़ अगर मिली तो हम वननेस में आ गए, कहने का मतलब है, बिकॉज दैट इज़ अ काउंटर पार्ट। कोई आदमी बीमार है और उसको सही दवाई मिली, मतलब ये वननेस की हीलिंग हो गई। एक आदमी को पैसे की ज़रूरत है और उसको पैसा मिल गया, ये वननेस आ गया। एक आदमी को घर की ज़रूरत है, एक घर मिल गया, तो वो वननेस में आ गया। ऐसा नहीं है कि कोई परमानेंट प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले, उस मोमेंट में वो उसका काउंटर पार्ट उसको मिल गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? कि इसका मतलब है ये गर्मी हो रही है, कहीं से मुझे ठंडी हवा मिली, मैं वननेस में आ गया, तो सफरिंग वहीं खत्म हो गई कि नहीं? मुझे प्यास लगी, किसी ने मुझे पानी दिया, मैं वननेस में आ गया। मतलब वननेस के कॉन्सेप्ट को ना आप ऐसे बड़ा एक इमेज रख के मत चलना, उसको समझना। मुझे डे टू डे लाइफ में हर चीज़ को वननेस में लेके आना है। बस मैं प्रे करता हूँ जब जिसको ज़रूरत है उसको वो तब उसको वो चीज़ मिल जाए, दैट्स अ वननेस। इज इट राइट? मतलब ये +1 है, -1 है, राइट? तो अगर आप करोगे तो कितना आया? 0 आ गया। इज इट राइट? तो 0 आ गया मतलब वननेस आ गया। एक के घर में खाना एक्स्ट्रा पड़ा है और एक बंदा भूखा पड़ा है, तो हमने जब प्रे किया तो ये जो ज़्यादा वाला है वो सोचते चलो मैं फ्रिज में नहीं रखता है, जाके किसको दे देता हूँ, तो ये वननेस आ गया कि नहीं? छोटा कॉन्सेप्ट समझ रहे कि नहीं? आपके पास कपड़े एक्स्ट्रा है, आप पहन नहीं रहे हो और आपने जाके किसको दे दिया, तो वननेस में आ गया। देने वाला भी शून्य हो गया, लेने वाला भी शून्य हो गया, राइट? देने वाले के पास जो एक्स्ट्रा था वो दे दिया, लेने वाले के पास नहीं था वो उसको मिल गया, तो दोनों शून्य हो गए। इज राइट? तो वो शून्य में आने के लिए ना ये पुरुषार्थ पूरा यूनिवर्स कर रहा है। जैसे एक
एनवायरनमेंट बिगाड़ दिया, एटमॉस्फेयर बिगाड़ दिया, तो वायरस को भेज के शून्य कर दिया, कोविड को भेज के शून्य कर दिया। इज इट राइट? किसी ने पानी के साथ छेड़छानी की तो फ्लड आके शून्य करके गया, किसी ने धरती माँ के साथ छेड़छानी की तो भूकंप आया तो शून्य कर गया। हम बोले अरे पूरा गांव तबाह हो गया, पूरा गांव तबाह नहीं हुआ, पूरा गांव शून्य हो गया। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब है जब भी हम नहीं करेंगे ना, बोलते ना ये बिल्डिंग इमारत कितनी जूनी है, इसको 3-4 बार तो नोटिस मिला लेकिन इसने कुछ किया नहीं, तो एक दिन बारिश में गिर जाती है तो शून्य हो गई कि नहीं हो, राइट? तो कहने का मतलब है नेचर को शून्य करने दो, और जब शून्य होगा तो वो वननेस में आएगा, और फिर वापस नथिंगनेस से होलनेस में आएगा, होलनेस से वापस वननेस में आएगा, वननेस से वापस नथिंगनेस में जाएगा। मुझे लगता है साइकिल समझ गए कि नहीं आप? इज इट राइट? एक घर आपने खरीदा, उस घर में आपने सामान रखा, इंटीरियर किया, और जब आप उधर रहते हो उसका यूटिलाइजेशन करते हो, जब आप घर सोचते हो छोड़ना है, वापस आप पैकिंग करते हो, वापस कपड़े पैक करते हो, फर्नीचर निकालते हो, वापस उसको शून्य में किसी को सेल आउट करते हो और आप निकल जाते हो। कुछ भी रह जाता है तो वो बंदा बोलता है भाई आपकी ये फ्रेम रह गई, लेके जाओ, हमारे कुछ काम की नहीं, ये टेबल आपका रह गया, ये फर्नीचर रह गया, लेके जाओ, हमारे काम का नहीं, क्योंकि वो उसको शून्य में लेना चाहता है। इज इट राइट? वापस हम उसको कलर करवा के उसको दे रीसेल करते, या वो जो बंदा फिर से लेता है बोलता है पहले मैं कलर करा लूँ, बहुत बड़ा रिपेयरिंग मरम्मत करा लूँ, और वो वापस उस तरह से करता है। इज इट राइट? आपके यहाँ से आने के 1-2 दिन पहले जब हम यहाँ पे आए, ये हॉल देखने लायक भी नहीं था, यहाँ एसी नहीं था, यहाँ इतना कबाड़ खाना था, इतने टूटे फर्नीचर, ये सब कुछ थे। हमने कहा इनको सब खाली कर दो, उन्होंने इसको पूरा शून्य करके दिया, तो आप लोग इधर 5 दिन अच्छे से इंजॉय कर पाए। इज इट राइट? अब हमारे जाने के बाद हमें पता है वापस वो इसको कबाड़ खाना बनाएंगे, बिकॉज उनको तो कहीं ना कहीं तो डंप करना है कि नहीं चीज़ों को। इज इट राइट? लेकिन इस मोमेंट में तो हम शून्य में रह पाए ना इधर, अगर वो सारी चीज़ें होती तो आप यहाँ नहीं रहते। तो कोई भी चीज़ ना क्लोजर परफेक्टली करो तो वो शून्य में आएगा, चाहे पास्ट लाइफ की क्लोजर, प्रेजेंट लाइफ की क्लोजर, रिलेशनशिप की क्लोजर, हर चीज़ को फ्रेंडली क्लोजर करो। कोई भी गिला शिकवा से चीज़ों को अधूरी मत रखो। इज इट राइट? फॉरेन में कहीं पे भी लोग खाना खाते ना, वो सारे बर्तन ये वो सब उठाते, कूड़ा कचरा जो भी है धो के साफ करके फिर वहाँ से निकलते। हम इंडियन को आदत है कोई करेगा यार, हमें क्या है, समझ में कि नहीं? मतलब हम इंडिया में फीमेल्स नॉर्मली ऐसा सोचती है कि किधर भी जाके मुझे तो काम ही करना है, मुझे तो काम ही करना है, लेकिन अब्रॉड में ऐसा कोई मेल फीमेल सोचता ही नहीं। उसको पता है मुझे जाके वही काम करना है जो मैं घर पे करता हूँ, तो उसके लिए वो एक वननेस वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसे वो दुखी वाला नहीं, यार इसके घर पे भी जाके किचन का ही काम करना है तो मैं क्यों उसके घर पे जाऊँ, मुझे उसके घर पे जाके खाना बनाना है तो मैं क्यों जाऊँ, मैं अपने घर पे नहीं बनाऊँ। तो मेल फीमेल दोनों किचन में चले जाते, दोनों खाना बनाते, दोनों पिरोसते, दोनों बर्तन धोते, दोनों क्लीन करते, और उसको दैट इज़ वननेस कॉन्सेप्ट। तो ये कल्चर हमारे इंडिया में आना चाहिए। हम लोग क्या है ना, हम लोग वननेस के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते ना, तो सोचते ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा, ये काम वो करेगा, ऐसे करके सब हम अधूरा अधूरा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इतने इमोशनल अटैच्ड हैं। जिस दिन आप वननेस में आ जाओगे ना, आपका अटैचमेंट ही खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप होलिस्टिक हो गए, आप वननेस में आ गए, आप ही उसको नथिंगनेस कर रहे हो, शून्य कर रहे हो। तो आपको ज़रूरत किसकी है मुझे बताओ? कहाँ मेल की ज़रूरत है, कहाँ फीमेल की ज़रूरत है, आपको किसकी ज़रूरत है मुझे बताओ? बिकॉज आपने समझ लिया सब कुछ ब्रह्मांड भगवान ने अगर मुझे भेजा है तो होलिस्टिकली भेजा है मुझे, मतलब पूरा संपूर्ण बना के भेजा है, अधूरा थोड़ी मुझे भेजा है। ये तो मुझे लग रहा है कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ, वो कर सकता है। जब मैंने नया ऑरा का रिसर्च स्टार्ट किया ना, तो मुझे लगा यार मुझे तो कंप्यूटर आता नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मैं बार बार ना इंजीनियर को ना झूठ झूठ बोल के ना बुलाता था, अरे ये थोड़ा कीबोर्ड नहीं चल रहा है, अरे ये थोड़ा स्लो प्रोसेस हो गया, वो होता है ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जब आता तो मैं दो चार चीज़ें सीख लेता था उससे, कि ये कॉपी पेस्ट कैसे करना, ये ड्राइव में कैसे डालना, वो कैसे डालना है कि नहीं। और उसके बाद मुझे 3-4 महीने के बाद कभी उस इंजीनियर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज मैं सब चीज़ मैंने सीख लिया। अब उसके लिए मुझे डिग्री की क्या ज़रूरत है लेने की? इज इट क्लियर? जो कॉन्सेप्ट वो कर रहा था वो मैंने सीख लिया, तो मैं वननेस में आ गया कि नहीं? इज इट राइट? तो धीरे धीरे ना आपकी जो वीकनेसेस है ना, जिसके वजह से आप डिपेंडेंट हो ना, वो वननेस के वजह से ना खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली
थॉट नहीं, क्रिएटिविटी मतलब क्रिएटिविटी में आ जाना है। जो चीज़ों के लिए हमने कभी दिमाग नहीं लगाया था ना, वो चीज़ों को स्टार्ट करना है। मैंने कभी सोचा नहीं था ना मैं कंप्यूटर चलाऊंगा, मैं लैपटॉप चलाऊंगा, गैजेट चलाऊंगा, बिकॉज एज अ डॉक्टर हमें तो ब्लड प्रेशर और ये सब चीज़ें चलानी, ये सब कैमरा, ये म्यूजिक, ये सब कहाँ हम चलाने बैठे। इज इट राइट? मतलब हम सोचते हैं ये सोल वाला तो कोई आत्मा ही करेगा, बातें वही करेगा, कर्म की तो बात वही करेगा। हमने हर वो चीज़ सीख ली और हम इंडिपेंडेंट हो गए। तो अभी मैं 1 महीना यूएस भी जाता हूँ, सेमिनार करता हूँ, वर्कशॉप करता हूँ, रिट्रीट करता हूँ, पीएलआर करता हूँ, मैं ही शूट करता हूँ, मैं ही रिकॉर्ड करता हूँ, मैं ही ट्रांसफ़र करता हूँ, हर चीज़, मतलब मैं इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ। यहाँ पे हूँ तो मुझे लगता है नहीं ये शूट ये करेंगे, एडिट ये करेंगे, ये करेंगे, कैमरा वो लगाएंगे, प्रोजेक्टर ये लगाएंगे। वहाँ तक फिर चेंज हो जाता है सब कुछ, बिकॉज वहाँ सब लोग सब कुछ करते हैं। इज इट राइट? वो लोग जॉब भी बड़ा करते हैं और पार्ट टाइम में वही रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वही लोग मतलब लॉन्ड्री बॉय बन जाते हैं, वही डिलीवरी बॉय बन जाते हैं, और वापस वो अपने बड़े मकान में रहते हैं, वही अपनी बड़ी बड़ी मर्सिडीज चलाते हैं। मतलब लगता ही नहीं वो वननेस एक्चुअली है। आप सोचो ये बात, सबसे छोटा काम भी वही करते, सबसे बड़ा काम भी वही करते, गार्डनिंग भी वही करते, क्लीनिंग भी वही करते। इज इट राइट? बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स में भी जाके वो सीईओ की ऑफिस में खुद ही बैठते, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल में खुद ही बैठते, सर्जरी टेबल पे खुद ही सर्जरी करते, वापस घर पे जाके वही वो चीज़ें करते। हम लोग के इंडियन कल्चर में ना हमको ऐसा बताइए वो करेगा, ये तेरा काम नहीं है, ये लड़की है वो काम करेगी, ये तेरा काम नहीं है, ये रोना है ना लड़कियों का काम है, तेरा काम नहीं है। इज इट राइट? ये डांस का तेरा काम नहीं है, तू है ना बिजनेस कर, तू है ना जॉब कर, ये ड्राइंग है ना उसको लड़की को करने दे, ये डांस है ना उसको करने दे, ये लड़कों का काम नहीं। मतलब लड़का लड़की में भेदभाव करते करते ना हमारे अंदर एक्चुअली डिवीजन कर दिया है। लेकिन फॉरेन में कोई किसी को ऐसा नहीं बोलता है। लड़कियां भी ड्राइविंग करती है, सब कुछ करती है वहाँ पे, वो सिक्योरिटी गार्ड भी है। ये अब धीरे धीरे वो कल्चर यहाँ पे भी आ रहा है। तो हमारे जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है ना वो बंदिश क्रिएट कर रहे हैं, वो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं। हाय माँ ये देखो कैसा वेस्टर्न जमाना आ गया, लड़कियों से ये काम करवा रहे हैं। लेकिन ये कहाँ लिखा गया था कि लड़की यही करेंगे और लड़के यही करेंगे? इज इट राइट? हमारे यहाँ पे ना एनर्जी का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए मेल और फीमेल की एनर्जी का डिफरेंशिएशन किया गया है। अब्रॉड में कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है देखा जाएगा तो। उनके लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एक ही है, उनके लिए मेल फीमेल एक ही है। इज इट क्लियर? हमारे यहाँ ऐसे बोलते हैं लड़के ये कपड़े पहनेंगे, लड़कियां ये कपड़े पहनेंगे, लड़कियां ये ऐसे शॉर्ट कपड़े नहीं पहन सकते। ये हमारे कल्चर में ऐसा है करके, लेकिन वहाँ एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी तरह लड़के लड़कियों के साथ नहीं सोएंगे, शादी के बाद ही सोएंगे, ये उसके साथ ऐसे नहीं बैठेंगे, इसको टच नहीं करेगा, ये ऐसे नहीं करेगा। ये यहाँ का कल्चर है, इसलिए वहाँ पे फिर है ना ऐसे क्राइम्स इस मामले में कम होते हैं जहाँ भेदभाव नहीं होता है। वहाँ पे जितना आप लोगों को रोक टोक करोगे ना उतने क्राइम्स ज़्यादा होते हैं, आप देखना कभी भी। क्योंकि माइंड वो सोचता है ये बड़ा है ये छोटा है तो क्राइम करना पड़ता है। जब लगता है कि दोनों सेम है तो क्या क्राइम करे वो? इज इट राइट? तो मैं मतलब उधर जो प्लम्बर भी आता है ना उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, इलेक्ट्रिशियन है उससे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, और वो भी बड़ी गाड़ी में आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे चल थोड़ा नल ठीक कर, ऐसा हम उसको नहीं बोल सकते। हमको रिस्पेक्ट देना पड़ता है कि थैंक यू फॉर कमिंग, देयर इज़ सम स्मॉल प्रॉब्लम, विल यू लाइक टू सॉल्व इट, कैन यू हेल्प मी। मतलब हम कितने ग्रैटिट्यूड, कितने हम्बली उनसे बात करते हैं, बिकॉज वो वननेस का कॉन्सेप्ट है, वो प्रैक्टिकली वननेस में है। कहने का मतलब है हम लोग है ना शो करते हैं, नहीं मैं भेदभाव नहीं रखता, मैं लड़के लड़कियों में नहीं रखता, बड़े छोटे में नहीं रखता। आप देखते हैं ना रिट्रीट में कितने अलग अलग एज के लोग हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उन्हें फ़र्क पड़ता है। उन्हें ये नहीं लगता ये इतनी छोटी टीचर है ये क्या सिखाएगी, हमने तो इतनी दिवालियाँ देखी है, इससे तो होलियाँ भी नहीं देखी है, ऐसा थोड़ी कोई बोलता है। तो हमने वो साई करुणा मिशन में ना वो कॉन्सेप्ट ही निकाल दिया, ख़त्म कर दिया। वो गुरुओं वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं रखा कि प्रवचन टॉक तो गुरु ही देगा, ये कॉन्सेप्ट ही हमने ख़त्म कर दिया। जूम सेशन पे तो हम आते भी नहीं है, मैक्सिमम हमारे सारे टीम मेंबर्स आते हैं और उनका ही मतलब रेगुलर फॉलोअप सेशन लेते लेते लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो वो जो एक मिथ है ना, जो हमने कॉम्प्लेक्स क्रिएट किया है, जो डिफरेंस क्रिएट किया ना, हम उसको डिसॉल्व कर देते हैं। इज इट क्लियर? बिकॉज आफ्टर ऑल मुझे ये बताओ, कोई सीनियर है या जूनियर है, लाइफ इज़ एन एक्सपेरिमेंट और सब लोग एक्सपीरियंस ही लेते हैं। इज इट राइट?
हमारी समझो ये मीडिया टीम है, ये जूनियर टीम है, अभी अभी कॉलेज कर रही है, निकल रही है। हमको ये नहीं कि भाई एकदम कोई बड़ा ऐसा 30 कारमान ऐसा मीडिया टीम चाहिए जो हमारा ऐसा पॉडकास्ट करे, ये करें, क्योंकि ये भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और हम ही एक दूसरे को प्लेटफॉर्म देंगे तो हम ग्रो बहुत फास्ट करेंगे। इज इट क्लियर? बिकॉज आफ्टर ऑल अगर कोई आदमी सीनियर बंदा भी है और वो एक्सपेरिमेंट जब तक नहीं करेगा नया, तो वो भी तो आगे नहीं बढ़ता है। रिलेशनशिप में भी हम एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं। इज इट राइट? मतलब पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी एक्सपेरिमेंट चलता है, सिर्फ कपल्स की बात नहीं है, हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में नहीं है, दुनिया में हर जगह एक्सपेरिमेंट चल रहा है। लेकिन एक्सपेरिमेंट अगर वो वननेस के पॉइंट ऑफ व्यू है ना, तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा वो। लेकिन जब तक वो भेदभाव बना रहेगा ना, तो शादी के बाद भी बना रहेगा, बच्चे भी हो जाएंगे तो भी वो डिफरेंसेस रहने वाले, दादा दादी बनेंगे तो भी डिफरेंस बने रहने वाले, मरने के बाद भी बोलेगा ये बुढ़ा था खड़ूस हुआ, अच्छा वो मर गया, मतलब उसके बाद भी वो वननेस नहीं है। इज इट क्लियर? जिंदा रहते नहीं, मरने के बाद ये चीज डिसॉल्व नहीं होगी। जैसे आज लोग बोल रहे हैं ना, ये साईं तो मुस्लिम था, मतलब अभी तक लोगों के मन में वो वननेस आया ही नहीं कि जो बंदा सब धर्मों को एक जगह पे ला रहा है उसको आप मुस्लिम कैसे बोल सकते हो? ओरिजिन भले उसका मुस्लिम भी हो सकता है, अल्टीमेटली तो उसने तो एक्टिविटी वननेस की कि नहीं। आप उसके एक्शन को देखो, आप उसकी एक्टिविटी को देखो, आप उसके रिजल्ट को देखो, उसके ओरिजिन को क्यों देख रहे हो? तो आप भी ओरिजिन में कुछ भी थे, लेकिन आज आप इवॉल्व हो गए, और अगर आपका कोई इवॉल्व पार्ट देखेगा ना, आपको रिस्पेक्ट करेगा। और अगर आपका वो बेस पार्ट देखेगा ना, बोलेगा अरे ये बच्चा तो मेरे सामने चड्डी पहन के घूमता था, इसको मैं क्यों फॉलो करूं? बोलते कि नहीं लोग? तो इससे बोलते ना घर की मुर्गी दाल बराबर। क्यों? क्योंकि घर वालों ने तो उसको ऐसे ऐसे देखा है करके, हरकतें करते देखा है, फालतूगिरी करते देखा है करके, तो कौन एक्सेप्ट करेगा? इज इट राइट? तो वननेस का कॉन्सेप्ट है कि राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आप उसको वननेस के कॉन्सेप्ट से देखोगे तो वो बच्चे से भी बहुत कुछ सीखोगे, बड़े बुजुर्ग से भी सीखोगे। आप ये नहीं बोलेगे ये बुढ़ा तो आउटडेटेड है, ये तो है ना ओल्ड जनरेशन का है, इससे मैं क्या सीखूं? आपका मिसिंग कंपोनेंट है, ये बंदे के पास है, तभी भगवान ने इसको आपके पास भेजा है। नाउ इट इज क्लियर? इट इज क्लियर? जहां मेरा मिसिंग कंपोनेंट है और वहां कोई मुझे कुछ दे रहा है, मेरा वननेस आ गया। राइट? मुझे चाय पीनी है और मुझे टपरी पे चाय मिलती है या ताज में चाय मिलती है, कहीं पे भी मिले ना, मैं वननेस में आ गया। ऐसे नहीं सोचूंगा मुझे ताज में चाय मिलेगी तो ही शांति मिलेगी, कहीं एक छोटी टपरी है, कोई चाय बना रहा है, 7 रुपीज़ ले रहा है, आ गया। इज इट राइट? ये स्टेटस का डिफरेंस है कि यार मैं कैसे रास्ते पे चाय पीऊँ, मुझे तो यार वो होटल में कोई 4 आदमी देखेंगे मेरे बारे में क्या बोलेंगे, अरे जब चाय अंदर जाएगी तो थोड़ी बोलेगा ये ताज की चाय डाला ना तुमने अंदर, रास्ते की तो नहीं डाला। स्टमक ऐसा थोड़ी बोलने वाले हैं, क्योंकि अंदर का जो ऑर्गन है ना, ये वननेस में इसको कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से ले रहे हो। हम बोलते नहीं ये बिस्लरी वाला ही पानी चाहिए, ये ऐसा पानी नहीं चाहिए, अंदर तो वो इतना सब पचाने को तैयार है, सब कुछ एक्सेप्ट करने को तैयार है। लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप इतनी ट्रैवलिंग क्यों कैसे कर सकते हो, इतने जगह का खाना कैसे खा सकते हो, इतने जगह पे आप सोते हो उठते हो, आपको तकलीफ नहीं होती? लेकिन मेरे लिए तो पूरी दुनिया एक है, मेरे लिए खाना एक है, बनाने वाला एक है। ऐसा मुझे ऐसा लगता ही नहीं कब मैं घर पे पहुंचूं, घर का खाना मिले तब मुझे शांति मिलेगी, मुझे कभी ऐसा नहीं लगता। डोंट यू थिंक दैट्स अ वननेस कॉन्सेप्ट? तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता यार मैं कब अपनी फैमिली के साथ बैठूंगा, कब मैं उनके साथ घूमूंगा, कब तक इन लोगों के साथ घूमूंगा, बिकॉज मेरे लिए सब लोग एक जैसे हैं। जब जो मुझे मिला वो मेरा 100% वो मेरा है और मैं उसका हूँ, और जब नहीं हूँ तो फिजिकली नहीं हूँ, मेंटली हूँ, सोल लेवल पे हूँ उनके साथ, एस्ट्रली हूँ उनके साथ। तो कोई आदमी ऐसा नहीं कहता है सर हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं मैं हूँ उनके साथ। इज इट क्लियर? इस क्लास में था तो उस क्लास में नहीं हूँ फिजिकली, लेकिन एनर्जी लेवल पे हूँ, उस क्लास में हूँ। इज इट राइट? तो ये कॉन्सेप्ट को अगर आप एक्सेप्ट करोगे ना, तो क्रेविंग नहीं करोगे, अटैचमेंट क्रिएट नहीं होगा। इज इट राइट? अदरवाइज क्या होगा ना, आप देखो जहाँ पे भी मैं खाना खाने को बैठता हूँ, लोग धक्का मार मार के अपना टेबल एडजस्ट कर करके कुर्सी लगाते और बैठ जाते हैं, बिकॉज ये वननेस नहीं है ना।
मेरे भाई कितनी बार मुझे कहा कि उदय तुझे मैं वो दादा भगवान के गुरु से मिला हूँ। मैंने बोला मैं क्या करूँगा मिल के। बोलते पागल है, 6 महीने 2 साल ये मिलते नहीं, मैं तेरे को मिला रहा हूँ उनको डायरेक्टली। मैंने कहा भाई जिनको मिलना है उनको मिला, मुझे उनकी ब्लेसिंग इंपॉर्टेंट है और मैं कहीं से भी उनकी ब्लेसिंग ले सकता हूँ। तो जब भी सत्संग में मैं पीछे बैठता हूँ, भाई बोलते हैं अरे 3 घंटे पहले लोग आगे जाके बैठते हैं और तू है ना एकदम टाइम पे आता है जब वो गुरुजी आते हैं और तू पीछे बैठता है। मैंने कहा मैं पीछे बैठ के भी उतनी ब्लेसिंग ले सकता हूँ, उसके लिए 3 घंटा आगे जाके मैं क्यों अपनी टाइम खोटी करूँ। इज इट राइट? फिर वो लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, इसलिए करते हैं कि वो गुरु है ना उसकी आंखों में देखे। भाई क्वेश्चन फालतू रहता है, मेरी ना पत्नी के साथ नहीं बनती है। अब ये क्वेश्चन तो हज़ारों बार पहले लोगों ने भी पूछा है और उनका आंसर ये तो चलने ही वाला है, लेकिन उनको आंख में देखा ना, हाय गुरु ने मुझे आंख में देखा। सी दिस इज हाउ वी आर क्रेविंग, यू नो, ये अटैचमेंट है ना, मुझे बताओ। इज इट राइट? तो कहने का मतलब है आप जहाँ पे भी हो ना हम आपके साथ हैं, आप जहाँ पे भी हो आप हमारे साथ हैं। तो दिस इज वननेस। आपके फैमिली आपके साथ है, आपकी बायोलॉजिकल फैमिली, नॉन बायोलॉजिकल फैमिली आपके साथ है, आपका ये एनवायरनमेंट आपके साथ है, प्लांट्स एनिमल सब आपके साथ है, मिनरल सब आपके साथ है। फिर कहाँ आपकी क्रेविंग है, कहाँ कोई चीज़ कमी है, मुझे ये बताओ। इस दुनिया में हर चीज़ अपनी जगह पे परफेक्ट है करके। मुझे कोई ऐसे इंटीरियर नहीं समझता कि इधर ये मिरर होना चाहिए, इधर ये फर्नीचर होना चाहिए, इधर ये फ्रेम होनी चाहिए, जबकि मुझे सारे वास्तु के लॉ 365 लॉज पता है कि कौन से डायरेक्शन में फ्रेम रखनी चाहिए, घोड़ा कहाँ होना चाहिए, राधा कृष्ण की फ्रेम कहाँ होनी चाहिए, सब कुछ मुझे पता है। लेकिन सोचो सब कुछ पता होने के बावजूद भी मैं जितनी भी डिफरेंसेस है ना उनको मैं डिफरेंस नहीं मानता हूँ। दैट इज़ अ वननेस। सारे लॉज मुझे पता है कि माथा कहाँ रखना चाहिए सोने के टाइम पे, पैर कहाँ रखना चाहिए मुझे पता है, कौन से डायरेक्शन में आँख खोलनी चाहिए मुझे पता है। लेकिन अब मैं कहीं पे भी आँख खोलता हूँ, कहीं पे भी सर रखता हूँ, कहीं पे भी पैर रखता हूँ। दैट्स अ वननेस कॉन्सेप्ट। इज इट क्लियर? अब डायरेक्शन अफेक्ट नहीं करती, प्लैनेट्स अफेक्ट नहीं करते, लोग अफेक्ट नहीं करते, जगह अफेक्ट नहीं करती है। बस जहाँ पे भी जाओ हमारे जो 2-4 चीज़ें लेके हम बैठ जाते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को वो सब मिल जाता है जो मिलना है, बात खत्म हो गई। दैट्स वन है। फिर हम पैकअप करके निकल जाते हैं, बात खत्म हो गई। कौन सी चीज़ को परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट करना है मुझे बताओ। लोग बोलते हैं सर आप एक आश्रम बनाओ, एक जगह बनाओ, फिर हम हमेशा आ पाएंगे। मैंने कहा यही तो गलती मैं नहीं करना चाहता जो पास्ट लाइफ में मैंने की। फिर वो वननेस का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। लोग बोलेंगे हम साई करुणा मिशन के आश्रम में जाके रह रहे हैं, अब तो हमारी बस लास्ट की लाइफ वहीं जाएगी। कौन पालेगा उनको, कौन संभालेगा उनको? इज इट राइट? आप घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो, अपनी फैमिली के साथ रहो, अपनी दुनिया में रहो, अपने सोल क्लियरेंस करो, उनके साथ वननेस में रहो, बस हमें मिल गया सब कुछ। इज इट राइट? सो ये आपकी लाइफ स्टाइल में होना चाहिए। हम केव्स में भी इंजॉय करते हैं, मॉल में भी इंजॉय करते हैं, मल्टीप्लेक्स में भी इंजॉय करते हैं, खिचड़ी को भी इंजॉय करते हैं, बड़ी लाइन में खड़े रह के दर्शन भी इंजॉय करते हैं। मतलब हर चीज़ को हम इंजॉय कर रहे हैं। दैट्स वननेस। कोई क्रेविंग नहीं है, जो जहाँ जब समय जा रहा है हम इंजॉय कर रहे हैं। इज इट राइट? आई होप ये कॉन्सेप्ट अभी आपको डाइजेस्ट हो गया, और ये जब आप प्रैक्टिकली करोगे ना बहुत मज़ा आएगा। कोई गिला शिकवा नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई ब्लेम नहीं, भगवान को कोई नहीं बोलोगे तूने मुझे ऐसे माता पिता क्यों दिए, ऐसा घर क्यों दिया, ऐसे ये क्यों दिए, वो क्यों दिया, ये क्यों नहीं दिया, उसको ये दिया, मुझे क्यों नहीं। ये सब बात खत्म हो जाएगी। आप यूनिवर्स को शून्य करने के लिए आए हो, यूनिवर्स के हर इंसान आपको शून्य करने के लिए आया है। आप जो करो जो बेस्ट है, उनको करने जो उनके लिए बेस्ट है। इज इट ओके? इनकमिंग आउटगोइंग फ्री रहने दो, कोई रोक टोक नहीं। इज इट क्लियर? द शो मस्ट गो ऑन। थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया। तो वो इंग्रेडिएंट को ना आपकी एक आदत बनती है कि बस मुझे यही चाहिए, एंकरिंग की गई है। जैसे मुझे पीनट्स के लिए है, राइट? मुझे लगता है हर चीज़ में पीनट्स डालना चाहिए, तो उसमें कोई बुरी आदत नहीं है। या तो कुछ चीज़ें आपके साथ, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा ना फिर वो नहीं भी रहेगी तो चलेगा। आप उसको ये समझ सकते हो भी जो भी चीज़ मुझे चाहिए वो हर जगह अवेलेबल है, बस मैं कहीं से भी खरीदूँ, मैं कहीं से भी लेके घूमूँ। ऐसी वाली आदतें नहीं चाहिए हमें, जो हमें बांधे, जो हमें कमज़ोर करें। अब कितने जगह मैं पोहा खाता हूँ उसमें पीनट्स नहीं होता तो मैं खा लेता हूँ। नहीं, घर में रहते तो खाओ ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अटैचमेंट नहीं। और जैसे अब ये वननेस के सिंबल्स की प्रैक्टिस करोगे ना, आप ऑब्जर्व करना, जो जो चीज़ से ज़्यादा क्रेविंग थी ना, अब उसकी क्रेविंग नहीं रहेगी,
उसको रिस्पेक्ट करोगे, वैल्यू करोगे, लेकिन उसके लिए मरोगे नहीं कि मुझे चाहिए ही चाहिए वो चीज़। जैसे बच्चा चाय चॉकलेट आइसक्रीम के लिए करता है, जैसे बड़ा होता है ना फिर इतनी जिद नहीं करता है, क्योंकि उसके अंदर एक समझदारी आ जाती है, एक मैच्योरिटी आ जाती है। इज इट राइट? तो ये एक मैच्योरिटी ही तो लानी है हमारे अंदर। तो ये वननेस के इसलिए आपको सिंबल सिखाए गए कि डे टू डे लाइफ में लगे कि इसके बगैर तो मैं, जैसे बोलते सुबह अगर चाय नहीं मिली तो मेरा पेट साफ़ ही नहीं होता है। अब कितने लोगों ने तो चाय आज तक पी नहीं, मतलब उसका कभी पेट साफ़ ही नहीं हुआ क्या? लोग बोलते हैं यार बीड़ी पीने के बाद ही मेरा है ना पेट साफ़ होता है। मतलब सबको पूरी दुनिया में जितने सबको बीड़ी पीनी पड़ेगी। ये उनका साइंस है, एक्चुअली वो लॉजिक नहीं है, उसके पीछे लॉजिकल साइंस नहीं है, ये एक अटैचमेंट का साइंस है वो, है ना। तो जब तक आपको लगे आप करो, आप उस काजू को हाथ में लेके वननेस के सिंबल्स डालो और थोड़े दिन बाद देखो कि अब वो नहीं भी है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बिकॉज मैंने कल ही आपको बताया जो जो चीज़ में ना आपका बहुत प्लस है और माइनस है ना, उसके लिए आपको ये वननेस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो जो चीज़ें हैं कि जो आपको लगता है ये मेरी चद्दर है ना, ये रहती है तो ही मुझे नींद आती है, ये मेरा तकिया, ये मेरी बेड है ना, यही मुझे, मैं और किसके बेड पे सोती हूँ मुझे नींद नहीं आती, मतलब आप वननेस में नहीं हो। मुझे तो कहीं पे भी नींद आती है, मैं तो कहीं पे भी एस्ट्रल ट्रैवल करता हूँ। इज इट राइट? कहीं भी किसकी भी चद्दर ले लेता हूँ, किसका भी तकिया ले लेता हूँ करके। तो ये मैं कहने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली वो जो चीज़ें जो अवेलेबल हैं और आपको जो चीज़ें ज़रूरत है वो एक दूसरे के साथ मिल जाती है। तो नेचर को पता है कि आज आपको क्या सर्व करना है, आपकी बॉडी की सोल कॉलिंग जो है ना उसको पता है कि आज मुझे क्या अट्रैक्ट करना है, मैंने जो अट्रैक्ट किया मुझे उसको फुलफिल करने दो, बात खत्म हो गई। मैं कहीं दर्शन के लिए जाता हूँ, लगता हूँ बहुत लाइन है, टाइम कम है, तो बाहर से दर्शन करके निकल गया, ऐसे ही लगता है यार क्या कर्म है, आज मैं इधर आके भी दर्शन नहीं कर पाया, कितने पाप किए रहेंगे। मतलब मन को बना लेता हूँ आज मेरा टाइम बाहर से दर्शन करने का, तो बाहर से दर्शन करने। इज इट राइट? रिएक्टिव बनो लेकिन कॉन्शियस लेवल पे, जहाँ आपको लगता है किसी को चेंज करना है, सबकॉन्शियसली रिएक्ट मत करना कि जहाँ पे आप अफेक्ट खुद होते हो। सामने वाला तो कुछ टाइम के बाद सुधर भी जाएगा, लेकिन आपके अंदर है ना ये इम्बैलेंस बना रहेगा। समझे? तो ये मैं कह रहा हूँ कि खाने पीने की हर चीज़ की है ना एक एक्सट्रीम्स की मत जाओ, एक्सट्रीम्स का एक्सपीरियंस लेके शून्य पे आ जाओ। मैंने ये खाया, मैं शून्य हो गया, बात खत्म हो गई, है ना। आप पूरा दिन में गोवा में आप घूमे, बीच पे गए, इधर गए, कैसीनो गए, इधर गए, उधर गए, सब गए। रात को आप अपने बेड पे जब आए तो आपने वो सब चीज़ को भूलना चाहिए कि जहाँ आपने पूरा दिन स्पेंड किया। बिकॉज अल्टीमेटली आपको अपने साथ रह के सोना है, उन चीज़ों को लेके सोना नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये मैं कहता हूँ जब जहाँ रहो ना वो पूरे उसमें इंजॉय करो। वो चीज़ मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो ठीक है, जब मेरा टाइम आएगा तो मेरे पास आ जाएगा। राइट? मैं यहाँ से कार में मेरे कच्छ में 1000 किलोमीटर ड्राइव करके जाता हूँ, और कहीं मुझे कोई ऐसे गांव में जाना पड़ता है ना, तो कुछ कुछ गांव में मुझे बैलगाड़ी में बैठना पड़ता है। तब मैं नहीं सोचता हूँ यार मैं इनोवा इतनी 33 लाख की गाड़ी लेके वहाँ तक पहुँचा, अब मुझे बैलगाड़ी में बैठना पड़ रहा है, क्या मेरे पाप है, क्या मेरे कर्म है। क्योंकि वहाँ पर वही व्हीकल अवेलेबल है, टांगा अवेलेबल है या रिक्शा अवेलेबल है, तो उसी में मुझे जाना है। आई शुड बी एबल टू एडजस्ट दैट थिंग। तो वो मैं वननेस में हूँ। मैं जबरदस्ती गाड़ी थोड़ी गलियों में घुसाऊंगा। इज इट राइट? तो ये है कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो वो ऐसी अटैचमेंट वाली है ना, ये चीज़ें ना कहीं ना आपको साइको बना देती है। इसलिए बड़े बड़े लोग हैं ना बहुत साइको रहते हैं, कभी एडजस्ट नहीं करते। छोटे छोटे जितने आदमी रहते हैं ना, मीडियम क्लास वाले, पुअर क्लास वाले, उनके अंदर ना कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं रहती है। वो कुछ भी खाते पीते कैसे भी घूमते फिरते वैसे रहना चाहिए। देखते नहीं लेबर वर्कर्स सड़क पे सो जाते, स्टेशन पे सो जाते, उनको ऐसा कुछ नहीं ये मेरा बेड चाहिए, मेरा तकिया चाहिए, मेरी चद्दर चाहिए। जहाँ आसमान खुला मिला, रेलवे स्टेशन जहाँ मिला, नींद आई, सो गए, बात खत्म होगी। दैट इज़ वननेस। हम जितना बहुत क्रेविंग करते हैं ना, हम वननेस से दूर जाते हैं, और जितना एक्सेप्टेंस में आते हैं ना, इतना वननेस में आ जाते हैं। समझ में? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको देखो भाई आपको क्या नीड है। अब मुझे एक सिंपल फ़ोन की नीड है तो मैं सिंपल फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, राइट? इस मीडिया को ना हाई फाई मोबाइल चाहिए शूट के लिए, ऑडियो वीडियो के लिए, तो वो हाई फाई मोबाइल उधर है। मुझे जो चाहिए बस मेरा वननेस इसके साथ है, इनका वननेस इसके साथ है। मैं ये नहीं बोलूँगा मैं वो यूज़ करूँगा क्योंकि मुझे अपना स्टेटस दिखाना है।
यस, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं है, दैट इज ऑल्सो वननेस। हाँ हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना। जहाँ अवेलेबल है वहाँ उसका यूज़ करो, और जहाँ नहीं है उसको एडजस्ट करो, एक्सेप्ट करो। एग्जैक्टली, सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। यस, तो फिर आपको ना आपकी लाइफ की प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ जियोगे तो। सच में मैं कह रहा हूँ, आप देख लेना करके। हम इधर बनारस गए, वहाँ BHU का एक विजडम वाला यूनिवर्सिटी देखा, हम लोग बहुत खुश हो गए। उसके बाद हम गंगा तट पे गए, आधी बॉडी जली हुई फेंक रहे थे, हमने उसको भी देखा। तो मतलब एक ही जगह पे दो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, एक कहाँ विजडम की बातें हो रही है टॉप यूनिवर्सिटी में, और एक यहाँ पे आदमी को मतलब रिचुअल्स सिखा रहे हैं, और रिचुअल्स को वो खुद ही नहीं निभा रहे, मतलब बॉडी को जलने भी नहीं दे रहे, पूरी अधूरी बॉडी को निकाल के ऐसे ही फेंक देते हैं। तो ये दोनों पोलैरिटी को आप देखते हो और उस वननेस के भाव से देखते हो, शायद ये ऐसी ही अधूरी जलनी थी, शायद यहाँ पे विजडम लेना था, ले लिया, डालने, बिकॉज हमारे सामने वो आई ना सिचुएशन। तो मैंने दोनों जगह डाले। जब हम लोग वहाँ पे गए थे तो हमने वहाँ माथा टेका शिवलिंग पे और हमने सिंबल्स डालना शुरू किए, और जब हम वहाँ शमशान घाट पे गए हमने वहाँ पे भी माथा टेका, वहाँ पे भी हमने सिंबल्स डाले। दोनों जगह पे प्रोसीजर तो हमने सेम किए। इज इट राइट? बिकॉज हमारे सामने कोई चीज हुआ, मतलब इट डिमांड समथिंग फ्रॉम यू। नाउ व्हाट यू गिव इट, दैट इज योर चॉइस। रिएक्शन नहीं करना, अपना एक्शन बस एग्जैक्टली, आपका पुरुषार्थ करो, बस बात खत्म। परफेक्ट। अभी हम ऋषिकेश जाते ना तो नहाए बगैर रहते नहीं, और हम बनारस जाते तो नहाते ही नहीं, बिकॉज इतना वहाँ पानी पॉल्यूटेड है करके। तो हमें नहीं लगता यार काश अच्छा होता तो हम डुबकी मारते, कैसे लोग हैं। ठीक है, यहाँ शायद नहीं सिचुएबल है तो इट्स ओके, डजंट मैटर, थोड़ा पानी छिटक दिया, बात खत्म हो गई। इज इट राइट? बिकॉज लेकिन आप वो वननेस के सिंबल्स वहाँ डालो कि कभी ना कभी तो इधर सफाई अभियान हो। और अब जब मैं पिछले 12 साल से बनारस जा रहा हूँ, धीरे धीरे देखता हूँ इतने चेंजेस आए, नरेंद्र मोदी ने इतने चेंजेस किए, इतनी ये की है। लेकिन ये आपके जैसे लोग जो थॉट्स डालते हैं ना, तो कोई उसके लिए एक्शन लेता है और कोई उसको करेक्ट करता है। लेकिन कोई ऐसे थॉट नहीं डालेगा, कोई सिंबल्स नहीं डालेगा, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करेगा, तो वो तो चीज़ और आने वाले 30 साल में ऐसी ही रहेगी। तो कहीं रोड खराब होता है, मैं गाड़ी चलाता हूँ ना, तो मैं सिंबल्स डालते डालते गाड़ी चलाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मुझे अच्छा हो। हमने कितनी बार देखा है कि शिरडी हम जाते थे ना, तो 5 किलोमीटर्स नियर द टेम्पल रोड वर्स्ट थे, और आज 5 किलोमीटर्स नियर द टेम्पल इट इज़ द बेस्ट रोड। मतलब मेरी गाड़ी का फिल्टर टूट गया, ऑयल लीक हो गया, इंजन फ्रीज हो गया, 70,000 का मुझे एक्सपेंसेस आया उधर मंदिर के पास में। तो तब मुझे समझ में आया कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना इम्बैलेंस है यहाँ पे। तो 6-7 घंटे गाड़ी मेरी रिपेयरिंग में गई, पूरी नई इंजन 70,000 की डाली, और तब मैं सिंबल्स डालते डालते गया। अब 2-3 साल के बाद, अब उसके बाद रोड ऐसे मिले कि पूरे स्मूथ है। जो 5 घंटे की जर्नी थी अब 3 घंटे की जर्नी हो गई, रोड इतने अच्छे हो गए। ऐसा नहीं बोलता हूँ ये हमारे वजह से हुआ, लेकिन हमने भी एक कंट्रीब्यूट किया इस यूनिवर्स को कि प्लीज़ ये जल्दी इसका मरम्मत किया जाए, जल्दी इसका रास्ता बनाया जाए करके, क्योंकि रोज़ कितने लोग दर्शन के लिए जाते। इज इट क्लियर? हाँ हाँ, तो बुद्धू भी वननेस का पार्ट है। मैं यही तो कह रहा हूँ ना, एक बच्चा बुद्धू है तभी तो वननेस में है, एक बच्चा रिटार्डेड है वो भी तो वननेस में है। उसको कोई वो एडवांटेज हमारी माइंड में है, एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। हम बोलेंगे ना भगवान बुद्धू है, सही में भगवान बुद्धू है, तभी तो वननेस में है भगवान। भगवान को अक्ल होती, बोलते तेरी बंदूक तो चला, मैं गोली तो निकालूंगा ही नहीं तेरे अंदर से, तुझे शूट करने दूंगा ही नहीं, बुद्धि तो यूज़ नहीं कर रहे। इज इट राइट? बिकॉज उनको उस चीज़ को शून्य पे लाना है, हमें नहीं समझ में आ रहा है। हमारा तो क्या ना, ये व्यू यहाँ का है, उनका व्यू ऊपर से है। तो वो देखते हैं भी ये 2 लोगों का कुछ कर्म बाकी है, इसको क्लियर करने दो। तो उनके नज़र में कोई टेररिस्ट नहीं है, कोई रेपिस्ट नहीं है, कोई ड्रगिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनको पता है भाई उसका कुछ एक्सपीरियंस बाकी है, उसका कोई न्यूट्रलाइजेशन बाकी है, उनको आपस में करने दो। और जो आदमी होल्ड करता है वो वापस उसको रिपीट करेगा, जो आदमी रिलीज करता है वो उस वननेस में आ गया, वो नथिंगनेस में चला गया, वो शून्य में चला गया। चॉइस किसकी है मुझे बताओ?
कुछ दे के अगर आपको शून्य मिलता है तो वो देना प्रॉफिटेबल है। इज इट राइट? कोई ऑटो वाला कल हमसे 150 रुपया ले लिया 100 की जगह, 50 हमने ज़्यादा दिया, तो उस 50 के चक्कर में ना हम शून्य में आ गए, मतलब हमारा कर्म कट गया। अब उसको कोई और एक जन्म लेना पड़ेगा इस साइकिल, कर्म की साइकिल से फ्री होने के लिए। नहीं तो एक ही जन्म में वो ऑटो वाले से ओनर बन सकता था, कार ड्राइवर बन सकता था। लेकिन हम जब अपने प्रोफेशन में बदमाशी करते हैं ना, तो हमें ना वही प्रोफेशन को बार बार हर एक लाइफ में दोहराना पड़ता है। तो चॉइस किसकी है मुझे बताओ? हमारी है कि नहीं? क्योंकि हमको नेक्स्ट लाइफ में ना एक प्रोग्रेसिव कुछ बनना था, लेकिन ये लाइफ में हमने बदमाशी की, तो भगवान बोलते हैं वापस ये तो रिपीट कर। हम बोलेंगे कितने जन्मों से मैं बस ये ऑटो ही चला रहा हूँ, ऑटो ही चला रहा हूँ, ऑटो ही चला रहा हूँ, क्योंकि हर लाइफ में ना 50 का 100, 100 का 150, 150 का 200 मार रहा हूँ मैं। तो ये जो आप बस्ती देख रहे हो ना, यहाँ पे कोई भी जगह पे देखो, ये वही बस्ती है जो इनकी रिपीट साइकिल है। ये यात्रियों से लूटते हैं, टूरिस्ट से लूटते हैं, इनको लगता है बस इनसे पैसे छीनो। तो फ़ायदा क्या है मुझे बताओ ना? आप नेक्स्ट लेवल पे तो जा नहीं रहे हो, चलो पैसा आपको ज़्यादा मिल रहा है। इज इट क्लियर? लेकिन ये वननेस के कॉन्सेप्ट से ना आपके अंदर बदमाशी नहीं आएगी। आपको लगता है मैं बेस्ट सर्विस दूँ, आपको लगता है मैं अपना 100% दूँ, तो सामने वाला भी अप्रिशिएट करेगा, यार मैंने तो थोड़ा सोचा था, इन्होंने तो मुझे कितना दे दिया। तो आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनेगा कि नहीं उसके साथ, मुझे बताओ। राइट? कमर्शियल एक्टिविटी यहाँ साइड में छोड़ दो, कमर्शियल एनालिसिस साइड में छोड़ दो। यहाँ सर्विस की बात हो रही है, यहाँ गुडविल की बात हो रही है, यहाँ कनेक्शन की बात हो रही है, या न्यूट्रलाइजेशन की बात हो रही है। इज इट राइट? कोई भी चीज़ अगर एड ऑन देता है, कोई अगर आप एक लंच मंगाते हो और आपको कोई बोलेगा ये आइसक्रीम है ना आपके लिए एड ऑन है, ये कॉम्प्लीमेंट्री, आपको कैसा लगेगा? हाँ, खुशी होगी कि नहीं? ऐसा नहीं कि आप आइसक्रीम परचेस नहीं कर सकते हो, लेकिन वो बंदे ने आपको एक्स्ट्रा कुछ दिया। इज इट राइट? अभी मैं वो बाथ एंड बॉडी शॉप में गया तो उन्होंने बोला ये सब कैंडल्स है ना आज 70% 60% डिस्काउंट है। तो मैं तो नॉर्मल खरीदने के लिए गया था, फिर उसने बोला आज मत खरीदो, कल से ये सेल स्टार्ट हो रहा है तो कल आ जाओ। तो मैं नेक्स्ट डे गया तो मुझे वही चीज़ 70-60% डिस्काउंट में मिली। इज इट राइट? तो कहने का मतलब देखो, ऊपर यूनिवर्स भी देखो कैसे कैसे लोगों से आपका मुनाफा करवा रहा है। तो आप भी अगर किसी का मुनाफा करोगे तो बेटर है कि नहीं? कोई आदमी है ना हमें 3 मंथ्स की हीलिंग देता है, हम सोचते हैं इसने अभी बंद करवाया लेकिन 1-2 महीने हीलिंग हम एक्स्ट्रा देंगे, भले हम इसे पेमेंट नहीं लेंगे। तो वो सामने वालों को भी लगता है यार पैसे नहीं दे रहा हूँ तो भी मेरी हीलिंग कंटिन्यू कर रहा है। सी दिस इज एड ऑन सर्विस, बिकॉज आपको अंदर से लग रहा है ना। एग्जैक्टली मैं इनकी सोसाइटी में भी जाता हूँ ना, जैसे मैं एंटर करता हूँ सिक्योरिटी गार्ड, मैं इनका नाम लेता हूँ ना, वो तुरंत एंट्री देता है। बिकॉज ये हर सिक्योरिटी गार्ड को ना बहुत अबेंडेंस में रखते हैं, उनको खाना देते हैं, उनको मतलब रिस्पेक्ट देते हैं, उनको वैल्यू देते हैं। तो इससे समझ में आता है कि इंसान अपने बिहेवियर पैटर्न में उसको उतारा है उसने, तब जाके ऐसे रिट्रीट में हम आ सकते हैं, तब जाके ऐसा कॉन्सेप्ट हमें आता है करके। जब ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपने पहली बार ये कॉन्सेप्ट सीखा, आपसे यार काफ़ी चीज़ें तो मैं पहले भी कर रहा था, जैसे अभी इन्होंने बताया कर रहे थे, तभी तो यहाँ एड ऑन मिला कि नहीं? दूसरे लोग अभी नहीं कर रहे। तो हमको प्रे करना है कि दूसरे लोग जो आज बेसिक में है, एडवांस में, PLR में, बहुत जल्दी वननेस के रिट्रीट में आ जाए, बिकॉज वो भी जल्दी ये कॉन्सेप्ट के अंदर उतरें। फिर इनके अंदर ये कंप्लेंट नहीं रहेगी कि इसको मैं दूर कैसे रखूँ, इसको मैं अट्रैक्ट कैसे करूँ, इसको मैं मैनिफेस्ट कैसे करूँ, ये कैसे। उसको शून्य का या वननेस का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना, तो वो ऐसी बातें नहीं करेगा। क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे कि नहीं? राइट? तो आप देखना अभी घर पे जाके आप लोग का लाइफ कैसा चेंज हो जाता है। पहले आप हार्ट चक्र पे आए थे, हीलर बने थे, अब आप क्राउन चक्र पे वननेस में आ गए हो। अब आपके लिए कोई ऐसा नहीं कि ये नौकर है तो इसको ऐसे ट्रीट करूँ, ये मेरा फैमिली मेम्बर है तो इसको ऐसे ट्रीट करूँ, कोई एक्स्ट्रा इसके अटेंशन दूँ, इसको नहीं दूँ, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कभी भी। ओके, चलो मज़ा आ गया। थैंक यू वेरी मच।